अब यही जो आपका पॉइंट है खास तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी का, जिसको आप एक भोंडा प्रोपेगेंडा कह लें या जो स्टेप है भारत का वो कह लें। डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर वकार खान साहब बात कर रहे हैं, क्या इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोकेट करना इतना इजी है? और ये जो 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं, क्या उनका पानी रोकना इतना इजी है? और अगर आप कंटेन कर भी लेंगे तो कितनी देर के लिए कंटेन कर लेंगे? क्या उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो एक लंबे अरसे तक के लिए इस पानी को रोक सकते हैं प्रैक्टिकली? देखिए, बात सीधी सी है, उनके पास इस वक्त कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उस पानी को रोक सके। दूसरी बात यह है कि पानी की जो फ्लो है उसको वो कैसे रोकेंगे? इतनी बड़ी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतनी बड़ी इंजीनियरिंग चाहिए, वहां पे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे, टाइम लगेगा। और उस इलाके को देखें, उस इलाके के अंदर, इस तरह के माउंटेनियस इलाके के अंदर आप समझते हैं कि डैम्स बनाना, ये चीजें करना आसान काम है? तो वो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये ब्लफ भी हो सकता है, लेकिन बिकॉज इस पर टाइम लगेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो चीज हाईलाइट की है, देखिए, आपका 250 मिलियन बंदा इंडस वाटर ट्रीटी और इस मुआहदे से फायदा उठाता है। जो पानी हमारे पास आता है, ये हमारी लाइफ लाइन है, हमारे लोगों की लाइफ लाइन है। आप मुझे बताएं कि अगर आप अपनी फसल नहीं उगा सकते, आप अपने आप को गंदम, चावल और बाकी चीजें नहीं दे सकते, आप अपने जानवरों को पानी नहीं दे सकते पाकिस्तान के अंदर, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत हाथ पे दरे हाथ बैठी रहेगी? ये एक्ट ऑफ वॉर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से आना, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग मीनिंग। और जारी बात है, इसके मीनिंग को वो समझते हैं। इट वॉर बाय अदर मीन्स का भी तो कॉन्सेप्ट हमने सुना हुआ है ना। इसको मेरा ख्याल है कि शायद मेरा ख्याल है कि तैयार रहना चाहिए हर तरह की सिचुएशन के लिए। नरेंद्र मोदी साहब पावर में हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनसे देखें, 14 पिछले आप देखें कि 2014 से लेके टिल टुडे आप देखें क्या पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हर रोज आगे जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। सो इट्स ऑल ऑन पर्पस, वो चल रहे हैं, उनका माइंडसेट है। और वो अपने लोगों को बताते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमने ये हमसे अलहदा हो गए, हमारा इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो बड़े, आप अगर उनकी तकरीरों को फॉलो करें नरेंद्र मोदी की, तो वो एक ही बात करते हैं, हमने इनसे रहना ही नहीं है, ये हमसे अलहदा हो गए, बात खत्म। सो जो उनके माइंडसेट के अंदर चीजें हैं वो वही करने जा रहे हैं। सो वी हैव टू, हम तो देखें, हम दुनिया को दिखाने के लिए बड़े डिफेंसिव एंड रिएक्टिव स्टांस देते हैं। वो हमेशा अग्रेसिव, प्रोएक्टिव रहते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि नहीं, हम एग्रेसर नहीं है, हम इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते। वो एग्रेसर भी होते हैं, प्रोएक्टिव भी होते हैं, वो जो डिप्लोमेटिक एस्केलेशन हो वो उसको भी लीड करते हैं। सो हमें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर एक सीरियस सोच डेवलप होनी चाहिए। ये जो हल्की फुल्की सोच थी कि शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी, हालात अच्छे हो जाएंगे, मामलात चल पड़ेंगे। और हम जब एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, तो हमने सोचा कि डॉक्टर जयशंकर आए हैं, तो शायद पाकिस्तान ने जिस तरह उनको वेलकम किया, उन्होंने एक ट्वीट की, तो बड़ा उसको रिगार्ड किया गया कि चलें हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन अब तो आप भूल जाएं इस सोच को, इस अंदाज को कि चीजें जो हैं वो बेहतर होंगी। अब हर रोज पाकिस्तान और भारत के मामलात खराब होंगे। सो अपनी लाइन लेंथ सोचना, अपनी स्ट्रेटेजिक पोस्चर, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक कल्चर, हर चीज को, जारी बात है, मिलिट्री तो बहुत ज्यादा सोचती है, फौज के अंदर तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, अफवाज, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, वो तो सोचते रहते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल, सोसाइटियल लेवल पे भी इस एंगल को समझना होगा, मीडिया को भी समझना होगा। देखें, उन्होंने हर रोज, आज उन्होंने कहा जी फवाद खान की वीडियो फिल्म नहीं चल सकती, उससे पहले उन्होंने कहा जी क्रिकेट नहीं आएंगे, उन्होंने कहा जी थर्ड वेन्यू हम चुनेंगे, आए न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं ना, हम आपके घर आएंगे। ये आप इस मजाज को आसान मजाज ना समझें, ये बड़ा सख्त मजाज है कि आप अपनी क्रिकेट टीम को कहें कि हमने इनके साथ खेलना ही नहीं है। कोई दुनिया का मुल्क उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकता। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना सारे का सारा जो सोसाइटियल रिएक्शन है, पॉलिटिकल रिएक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो समझते रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन करनी है। भारत के अंदर वजीर आजम मोदी दोबारा पावर में आए हैं थर्ड टाइम, तो शायद बेहतर होगा। सो ये सिचुएशन है, मेरा ख्याल है।